बाकी दुनिया वालों को तुम रखड़ी बंधन का भी समझाओ। क्या समझाओ? कि बाप आया था कोई ब्राह्मण के तन में, जिसे शूद्र से ब्राह्मण बनाया ब्रह्मा द्वारा, फिर वो ब्राह्मण के द्वारा रखड़ी बांधी पवित्रता की, पवित्रता के सूत्र में बांधा। अब सब तो नहीं बनेंगी, जो देवता कुल की आत्माएं हैं वो ही बनेंगी नंबरवार, वो भी। तो तुम समझा सकते हो कि पहले ब्राह्मण राखी बांधता था। किसकी यादगार? जरूर शिव बाप जिस ब्राह्मण में आते हैं उसके द्वारा सूर्यवंशी बच्चों को पवित्रता की राखी बांधी थी। बाद में फिर ये कन्याएं निकलती हैं पैसा लेने के लिए, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो हम कन्या हैं तो हम तुम्हें राखी बांधने आए, कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा। तो वो सब नीचे गिरते हैं तब होता है। सतयुग में कोई किसी को राखी बंधन बांधने के लिए थोड़े ही जाती है। भाई को भी, कोई को भी हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको भी रक्षा बंधन बांध सकते हो। ये राखी बंधन का जो बाबा सेवा करने के लिए कहते हैं ना, वैश्याओं की भी सर्विस करो, है? वैश्याओं को भी समझाओ कि पवित्र बनेंगी तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगी। वहां तो फिर स्वर्ग में तो जन्म जन्मांतर पवित्र रहेंगी। तो समझाए करके फिर बांधना होता है, ऐसे नहीं कि पहले रखड़ी बांधी फिर समझाया। और रखड़ी बांधने जाओ तो चित्र भी ले जाना चाहिए रखड़ी के साथ में, कि देखो ये लक्ष्मी नारायण है ना, भगवान आया था तो राजयोग सिखा के नर अर्जुन को नारायण बनाया था। कोई एक अर्जुन को नारायण थोड़ी बनाया था, ज्ञान अर्जन करने वाले ढेर थे ना। तो उन सबको पवित्रता की राखी बांधी, पवित्र बने, काले से गोरे हो गए। पहले काले कर्म करते थे, काला मुंह हो गया संसार के सामने। अभी बाप कहते हैं कि मैं आता हूं तो तुम सबको गोरे कर्म करना सिखाता हूं। क्या काला कर्म और सफेद कर्म होता है ना? काली बातें झूठ वूठ बोलते रहते हैं तो काली बातें हो गई। काले संकल्प भी होते हैं, अच्छे शोभावना के संकल्प भी होते हैं, गोरे संकल्प। देखो ये रखड़ी बांधने से पवित्रता की राखी की यादगार है, तुम गोरे बन जाएंगे। अभी तो तुम काली हो गई, संसार में तुम्हारा काला मुंह देखते हैं। ये तो नहीं समझते कि ये कोई गोरा बनाती हैं, देवता बनाती हैं। जो तुम्हारे पास आते हैं उनको भी समझते हैं ये गंदे लोग हैं, अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। तो अगर नहीं ये बंधन बांधेंगे तो फिर काली की काली ही रह जाएंगी, वैश्य की वैश्या ही रह जाएंगी, विष पीती रहेंगे।
मूत पलिती बनती रहेंगी, पद मिलेगा नहीं, स्वर्ग में जा नहीं सकेंगी। तो वो बहुत युक्तियां हैं बच्ची समझाने की, कोई को भी जाके समझा सकती हो। सर्विस करने की युक्तियां हैं, परंतु ये ऐसी सेवा करने वाला भी तो कोई हो ना, इतनी विशाल बुद्धि हो, जो गहराई से एक एक बात, रखड़ी बंधन की, कृष्ण जन्माष्टमी की, रामनवमी की, दशहरा की, ये सब बातें विशाल बुद्धि से समझा सके। कोई समझा सकेगा जिनको सर्विस का शौक होगा, और तो कुछ भी नहीं है। शौक होना चाहिए सेवा करने का, बस। जैसे बाप भी तो सर्विस करने आए हैं ना, है? बाप कोई झरमुई झगमुई करने थोड़े ही आए हैं, है? बाप ब्रह्मा के तन में आते हैं तो कोई को तुमने झरमुई झगमुई करते करते देखा क्या? किसी से लड़ाई झगड़ा करते देखा क्या? नहीं, सर्विस ही समझाते रहे, इतना सहज समझाते हैं बिल्कुल ही। तो तुम किसको भी समझा सकते हो, है? मैं तो बाहर की दुनिया में जाकर के नहीं समझाऊंगा, है? मैं किसको समझाता हूं, है? किसको समझाता हूं? ब्राह्मणों को समझाता हूं, है? शूद्रों को नहीं समझाता हूं। शूद्रों को सेवा करके बुला के लाना और ब्रह्मा का बच्चा बनाना, तब वो ब्राह्मण बने। और जब ब्राह्मण बने, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करें, तब फिर उनको मैं पढ़ाता हूं। तो तुम तो किसी को भी जाके समझा सकते हो क्या? मैं तो सारी दुनिया के सामने नहीं जाऊंगा ना। और तुम जाओगे तो कोई रखड़ी बंधन के लिए जाओगे, समझाने के लिए जाओगे, जन्माष्टमी की बात, दशहरे की बात, तो कोई नाराज भी नहीं होगा, बिल्कुल नाराज नहीं होगा। हाँ, तो तुम ये जब समझाएंगे ना कि इस दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो किसी की सदगति कर सके। हजारों साल से हिस्ट्री रखी हुई है मनुष्यों की, कोई मनुष्य ऐसे निकला जिसने कोई की सदगति की हो? कोई की सदगति नहीं हुई। भाई एक भगवान ही है जो आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं, सदगति करते हैं। मनुष्य तो किसी का सदगति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? है क्योंकि उनका नाम ही है मनुष्य। मनुष्य माने मनु की औलाद। मनु ने क्या किया? उसका मनुआ बहुत चलता था, मन बहुत तीखा दौड़ता था, कभी इधर की बात कभी उधर की बात, एक जगह जैसे घोड़ा होता है बिना लगाम का, इधर उधर दौड़ता ही रहता है। तो ऐसे ही तो मनु की औलाद हो गए, मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। तो गड्ढे में ले जाएगा। घोड़े को बुद्धि की लगाम नहीं होगी तो क्या करेगा? तो गड्ढे में ले जाता है। तो उनकी औलाद जो हुए मनु की, वो मनुष्य कहे गए। तो इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र किसी का सदगति नहीं कर सकता, कोई भी धर्म का हो क्या? सारी दुनिया के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने वाला हो, लेकिन वो भी किसी की सदगति नहीं कर सकता। किसके ऊपर भी नहीं सदगति कर सकता। एक दो के ऊपर रहम कर ही नहीं सकते हैं तो सदगति क्या करेंगे? ये तो सिवाय एक बाप के कोई रहम दिल नहीं है। और समझाओ तो रकड़ी का भी बहुत समझाया। अच्छा,
रखड़ी का वो बंधन नहीं है जो हाथ में धागा बांध देते हैं। उसका क्या मतलब है? भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातें करते रहते हैं। मतलब क्या है हाथ में धागा बांधने का? है स्नेह का धागा, पवित्रता का धागा। स्नेह भी कैसा है? बटा हुआ स्नेह। कहते ना इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा इस जन्म में, कोई वहां गिरा। आप बताओ वो सच्चा स्नेह होगा? वो सच्चा स्नेह तो नहीं हुआ। ऐसा धागा बांधना है कि वो स्नेह का धागा एक को प्यार करने वाला बने। जैसे तुम बच्चों को समझाएगा एक शिव बाबा दूसरा न। तो ये रखड़ी का बंधन नहीं है कि जो धागा बांध दिया। और कहां बांध दिया? हाथ में बांध दिया। हाथ में धागा बांधने से क्या होगा? कुछ होगा क्या? अरे हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ। क्या बुद्धि जो है वो हाथ का काम करती है। जैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है ना, समझी जाती है ना, कैच की जाती है। ऐसे ही हाथ से भी कोई चीज पकड़ी जाती है, होता है ना। तो हाथ में धागा बांधते हैं। तो ये कोई रखड़ी का बंधन नहीं है कि स्थूल धागा ले लिया, स्थूल हाथ ले लिया और उसमें बांध दिया, नहीं। और वो भी धागा दाएं हाथ में बांधते हैं या बाएं हाथ में? दाएं हाथ। क्यों दाएं हाथ में क्यों बांधते? क्योंकि अच्छे काम करने वाला दायां हाथ होता है। तो क्या इस हाथ की बात है? नहीं, ये तो ये मनुष्य हैं, उनमें अपने अपने तरह की बुद्धि है। कोई अपनी बुद्धि से अच्छे काम समझ के करता है, कोई बिना सोचे समझे ऐसे ही काम करने लग पड़ता है। तो परख के धागा बांधना चाहिए। क्या अच्छा आदमी है तो उसको धागा बांधना है, गंदा आदमी है, कीचक है तो कोई बांधने जाएगा तो वो उल्टा ही संकल्प करेगा। तो इस धागे की बात नहीं है, इस हाथ की बात नहीं है। सीधे साधे व्यक्ति की बात है, परख करके बांधने की बात है। तो भी बंधन तो है ना राखी का, वो जा करके बांध तो सकते हैं ना। चलो जाओ, तुम रखड़ी बंधन में बांधने के लिए जाओ। अरे भाई अभी तो रखड़ी बंधन नहीं है, अभी जाने की बात नहीं। 26/8/1967 की वाणी का 9वां पेज। अरे रखड़ी बंधन का अर्थ समझना ना, क्योंकि रखड़ी कोई रोज थोड़ी ही बांधी जाती है। रोज बांधते हैं, क्यों रोज क्यों नहीं बांध सकते? अच्छा काम तो कभी भी करो, समझाओ जाके रोज रखड़ी बांधो। रोज क्यों नहीं बांधते? कारण क्या है? हाँ? अरे दम, अरे भाई रखड़ी बरसात के दिनों में बांधी जाती है, खास जब ज्ञान जल की रिमझिम लगी रहती है। ज्ञान बरसात होती रहती है ना, कौन से महीने में? सावन के महीने में। तो रोज नहीं बांधने हैं। श्रावण का महीना आता है तो ये श्रावण के महीने में क्यों
वो तो पता चल गया कि ज्ञान की बरसात बाप आते हैं, तब वो श्रावण का महीना कहा जाता है, बरसात का मौसम कहा जाता है। बरसात, ज्ञान बरसात के मौसम में ही रखड़ी होती है, बंधन, और ज्ञान बरसात के मौसम में ही कृष्ण जन्म होता है। क्या? तो उसकी यादगार है। क्या भक्तों ने मनाई? क्या बरसात के दिनों में और श्रावण के दिनों में, श्रावण के महीने में रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। खास एक दिन रखड़ी बंधन होती है। क्या रोज रोज होती है क्या? नहीं। तो रखड़ी सभी चाहिए और जब चाहिए तभी बांधनी जाती है, रोज रोज थोड़ी बांधी जाती है। क्या साल भर कोई रखड़ी बंधन बांधता है क्या? हाँ, वो नजदीकी तो है, ऐसा थोड़ी कि भाद्रपद आया तो एकदम बरसात खत्म हो गई क्या? और ये महीने तो जो हिंदी के हैं वो आगे पीछे बहुत होते रहते हैं, होते हैं कि नहीं है? जब वो आता है ना, कौन सा महीना, अधिक महीना आता है ना, क्या कहते हैं उसको, है पुरुषोत्तम मास है, तो एक महीने का अंतर पड़ जाता है, कोई भी महीना हो। तो तुम तो रखड़ी रोज बांधते रहते हो। क्या जिस दिन रखड़ी का दिन आया उस दिन भी बांधते, उससे पहले भी बांधना शुरू कर देते, और उसके बाद सप्ताह तक बांधते ही रहते। क्यों? रोज क्यों बांधते रहते? तुम्हारा धंधा ही है। क्या है? रोज बांधते रहते हो, और रोज कोई न कोई जगह में जाकर के समझाते रहते हो। रोज जाके समझाते हो तो कोई रखड़ी थोड़े ही बांधते हो, है? बांधते हो नहीं, बताते थोड़े ही पहले से कि पवित्र रहना है, पवित्रता की राखी होती है, भगवान आते हैं तो रखड़ी बंधन के मौसम में आते हैं। तो वो डर रहता है कि पहले से बता देंगे तो फिर ये आएगा ही नहीं है, तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, कोई पैसे नहीं देगा। तो वो तुम रोज समझाते हो। अब बाप से प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या? तो क्या होगा? मुझे एक को याद करेंगे तो जैसे मैं परम पवित्र हूं, क्या अपवित्र हूं कि परम पवित्र हूं? परम पवित्र हूं। कैसे? धर्म पिताएं तो संग के रंग में आते हैं तो सब नीचे गिर जाते हैं, और मैं तो इस सृष्टि पर आता हूं तो इतने बच्चों के संग के रंग में आता हूं, हजारों बच्चों के संग के रंग में, लेकिन मैं क्या नीचे गिरता हूं, अपवित्र बन जाता हूं? नहीं, मैं तो अपवित्र काला नहीं बनता। तो मेरे को याद करेंगे तो मेरे जैसे बनेंगे, औरों को याद करेंगे तो फिर गारंटी नहीं है, पतित के पतित ही रह जाएंगे। तो मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं क्या कि तुम अगर मेरे को याद करेंगे तो तुम जरूर देवताओं की तरह गोरे बन जाएंगे, प्योर आत्मा बन जाएगी, पवित्र आत्मा बन जाएगी, तो पवित्र से पवित्र देवता बन जाएंगे। देवताएं भी नंबरवार होते हैं ना, नंबरवार पीढ़ियां होती हैं देवताओं की।
नंबरवार जन्म होते हैं। ओम शांति।